guys. वेलकम था पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो कैसे आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है मेरा नाम नदीम। यार भाई साहब, भारतीय आर्मी ने तकरीबन जिसकी संख्या 20,000 है, उन्होंने मिलकर किया पाकिस्तान बॉर्डर पर ऑपरेशन त्रिशूल का आगाज देकर पाकिस्तानियों का निकल गया 20,000 क्या बोल रहे हो यार? तो भाई साहब ये क्या भारतीय सेना कार्य हमारे बॉर्डर पे हाँ हो ना गए यार। 20,000 की संख्या पर हाँ ना, वॉच करते हैं भाई। ये का सीन का हो रहा है भाई। कोड ऑन करते स्टार्ट। तो कोई ये बहुत ज्यादा नहीं किया? आता है भाई। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? आज 30 अक्टूबर है। भारत का ऑपरेशन या एक्सरसाइज त्रिशूल साथियों शुरू हो चुका है। राजस्थान, गुजरात और अरेबियन सी में ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज, इस सब के बारे में आप लोगों को पता होगा और ये भी पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दूं, पर बताता हूं, मुस्कुरा क्यों रहा हूं कि जैसे ही हमारी एक्सरसाइज का समय आया तो भैया पाकिस्तान ने भी अपने फाइटर जेट स्क्रैम्बल करने शुरू कर दिए, यानी अपनी एयर स्पेस में उनके फाइटर प्लेन्स ने भी उड़ान भरनी शुरू कर दी। 2-2.5 घंटे बाद वो अपनी बेसिस पर वापस लौट गए। बड़ी व्यापक, बड़ी लार्ज स्केल एक्सरसाइज कर रहा है भारत, जिसमें लगभग जो रिपोर्ट्स बता रही हैं, अब अंदर तो सीक्रेसी एक अलग बात है कि हम उसको नहीं जानते, 25 से 30 हजार हमारी डिफेंस फोर्सेस के पर्सनल में भाग ले रहे हैं। लीड कर रही है इसमें आर्मी और सपोर्ट सिस्टम में है नेवी एंड द एयरफोर्स। पूरा एक ऐसी एक्सरसाइज में एक जंग का माहौल क्रिएट किया जाता है आपस के कोऑर्डिनेशन के लिए। कन्वेंशनल वेपन्स पे, या कन्वेंशनल वेपन्स का मतलब हो गया कि जो आमतौर पे आधुनिक हथियार यूज होते हैं उनके लिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, ड्रोन वॉरफेयर वगैरह वगैरह। और आर्मी एयरफोर्स और नेवी से कोऑर्डिनेट करेगी। जैसे नेवी की इसमें लैंडिंग एक्सरसाइज भी है, जो वो लैंड करेंगे बॉर्डर पर। आर्मी एयरफोर्स को बताएगी कि उस एरिया में आप हिट करिए, एयरफोर्स उसे हिट करेगा। तो ये कोऑर्डिनेशन कितनी जल्दी होगा, ये सब पब्लिक डोमेन में इस बारे बता रहा हूं। ये कोऑर्डिनेशन कितनी फास्ट होगा और कितना एक्यूरेट होगा, ये है ऐसी एक्सरसाइज का महत्व पहला। दूसरा इसका महत्व ये होता है साथियों कि बहुत पहले एक जनरल सुंदर जी हुआ करते थे। उन्होंने इसी तरह का एक ऑपरेशन किया था, एक्सरसाइज की थी, जिसका नाम हुआ था ब्रास ट्रैक। बहुत पहले की बात है, जो बहुत सीनियर लोग होंगे और अवेयर होंगे उन लोगों को ये बात याद आ जाएगी, आप लोग भी गूगल कर सकते हैं। उसमें बड़ा सेटबैक हुआ था। सेटबैक ये हुआ था, उसमें हमारा जो इक्विपमेंट था उसका ब्रेकडाउन बहुत हुआ था। तो इस तरह की 10 दिन की एक्सरसाइज ये भी चेक करता है आपके फाइटिंग मैन में और आपकी फाइटिंग मशीन में कितना एंडोरेंस है उस प्रेशर को झेलने का, कि क्या जंग के माहौल में लगातार, कि इसका भी टाइम आप देखिए 10 दिन का है, क्या लगातार हमारी नेवी, एयरफोर्स और फौज भले एक सेक्टर में हो रहा है, लड़ सकती है नहीं लड़ सकती है, और अगर लड़ सकती है तो इसमें मशीनरी का क्या ब्रेकडाउन एवरेज होगा, तो हमें क्या देखने को मिलेगा। बड़ी गहरी सोच में। तीसरा एडवांटेज मैं ये नहीं बोलूंगा कि फट गई पाकिस्तान की, डर गया पाकिस्तान, अपने फाइटर प्लेन्स भेज दिए, पाकिस्तान इन पैनिक मोड। शायद इस तरह के आप लोगों को कुछ थंबनेल देखने को मिल जाए। मैं पैनिक मोड नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा परेशान मोड। बड़ी आसान भाषा में बताऊं, तुम यार अपने घर में आराम से अय्याशी से रह रहे हो, शराब कबाब के साथ। ये बात मैं कर रहा हूं पाकिस्तान की फौज की जो फितरत है, बिजनेसमैन, शराबी, कबाबी, बड़े बड़े विला, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बिल्कुल रौला बादशाह की तरह। हमारी फौज से जब उनको कंपेयर करोगे तो ये है फाइटिंग फोर्स। पहला फर्क समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अब तुम अपने घर में मान लो 2 मिनट के लिए पाकिस्तानी फौजी हो, अय्याश हो, आराम तलब हो, शराबी हो, कबाबी हो, तुम्हारी किसी से टेंशन चल रही है और वो आके लाठी की एक्सरसाइज तुम्हारी घर के बाहर करने लगे, लाठी डंडा लेके तुम्हारी सड़क पर तुम्हारे अगल बगल रात को घूमने लगे, तो तुम्हारी अय्याशी में कोई खलल पड़ेगी? तुम्हारे शराब कबाब में कोई दिक्कत आएगी? तुम्हारी नींद में कोई परेशानी आएगी? तुम भी अपना लाठी डंडा लेके दरवाजे पर या खिड़की पर बैठे रहोगे कि साले जब तक ये यहां है तब तक मैं चैन से जाकर सो नहीं सकता। इतनी आसान भाषा में
मैंने इस एक्सरसाइज का, त्रिशूल का तीसरा लाभ आपको बताया है टेंशन कि डाली। पाकिस्तान की अय्याश मिलिट्री और उनके परिवारों में ये एहसास जाना चाहिए कि ये लड़ाई अब कश्मीर के बॉर्डर में इंडियन आर्मी वर्सेस आतंकी नहीं, पीओके नहीं, ये मेनलैंड अब हमारे पाकिस्तान को हिट करने वाली है, जिससे हमारा भी नुकसान हो सकता है। जो चीज पहले की सर्जिकल स्ट्राइक्स में भारत नहीं कर रहा था, ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत ने किया कि मेनलैंड पाकिस्तान और पंजाब को हिट करना शुरू करा, उससे इन लोगों की ज्यादा दगी और फटी है। यही सारे मिसाइल अटैक अगर पीओके में होते रहते तो इतना असर या बवाल या टेंशन या पैनिक पाकिस्तान में हम लोगों को देखने को नहीं मिलती। तो ये है फायदा साथियों इस एक्सरसाइज का तीसरा, कि भैया ऐसा है कि हम तो सनम सोएंगे नहीं, बेटा तुझे भी नहीं सोने देंगे। आओ अपनी फोर्सेस लेके पड़े रहो, हम वापस लौटेंगे, तुम भी वापस लौट जाना। हम 4 महीने बाद फिर आएंगे, फिर हम आएंगे तो फिर तुम निकल के आओगे, फिर तुम बॉर्डर पे बेटा 10 दिन पड़े रहना, और जब हम लौटेंगे तो तुम लौट जाना। ये चीज आदमी को इरिटेट करती है। ये चीज एक फौज को, जो अय्याश फौज है, उसको परेशान, मैं परेशान शब्द यूज कर रहा हूं, देखिए डर यूज नहीं कर रहा है यहां पर, परेशान करती है। और मैंने घर के एग्जाम्पल देके आप लोगों को बताया किस तरीके से परेशान करती है। चौथा फायदा यह है कि अब पाकिस्तान को पता है इधर बलूचिस्तान तालिबान से सीज फायर ब्रेक हो गया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में और इधर ऐसी की तैसी कर रखी है। ऐसे हालातों में अगर कश्मीर में कुछ दुस्साहस करोगे तो भारत तैयार बैठा है, पलट के 2 मिनट में घुस के मारेगा, और नौबत वाकई ये आ जाएगी कि पाकिस्तान के टूटने की नौबत अगर जरा जब भी कुछ होता ही ना। ये चौथा मैसेज, कुछ भी हो सकता है। पांचवा मैसेज है साथियों, ये सऊदी अरेबिया के काम खराब है, पहले भी बता चुका हूं, और अमेरिका के लिए। तुम जिसे जितना चाहो इसे अपने बिस्तर पर सुला लो, जितना चाहो तुम इनकी तारीफ कर लो, जितना चाहो तुम इन्हें अपने गोद में बिठा लो, और जितना चाहे तुम हमसे अपनी आंखें टेढ़ी कर लो। हमारी नीति में, हमारे विचार में पाकिस्तान को लेके कोई फर्क नहीं पड़ा। यार मुसलमान ये इंडिया का, हमें तो इस तरह हमारी धोती खोलता नंगा ही कर देता उल्टा। यार मैं अब एक बात करूंगा, मक्खियाब वाली बात है, मक्खी जैसी चिंगारी अगर उधर पड़ी समझो कि हम खत्म है। अबे ऑलरेडी 30,000 की सेना ऑलरेडी खड़ी हुई हमारे सामने। 30,000 यार, टैंक्स अलग है, क्या पता 30,000 से भी ज्यादा हो यार। वही तो भाई, टैंक्स अलग, हेलीकॉप्टर अलग, अरे भाई नेवी अलग है, एयरफोर्स अलग है भाई साहब, उसको ना ऐड करना बीच में। ये नीचे आर्मी खड़ी हुई है इतनी, अबे भाई 30,000, ये तो भाई समझो युद्ध की है किस्म के लिए तैयार कर। और मैं देखो मिसाइल्स कैसे मार रहे हैं भाई, हेलीकॉप्टर से स्ट्राइक कैसी कर रहे हैं भाई, वहां पे जो इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस ड्रोन्स कैसे उधर उड़ा रहे हैं, वो जो फुटेजेस निकल कर आई हैं उसने हमारी बजा दी यार। वजह बड़ी खतरनाक चीज कर रहे नहीं इंडिया, किसी टाइम पे कुछ हो सकता है। मैं ये बात मैंने वही बोला भाई, हल्की सी आग वाली बात, मक्खी जैसी चिंगारी भी समझो वो पूरे जंगल को आग में ले ले। तो हमें बहुत खतरा है, खास कर कराची जो हमारा एरिया, ये तो बहुत खतरनाक है। वही तो भाई साहब, पाकिस्तान के भी जहाज उड़े हैं, 2-2.5 घंटे उधर पेट्रोलिंग करते रहे, फिर वापस आ गए। लेकिन भाई साहब वही बात है यार, इन्होंने भी वह दिखाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है, सारी बात है, अगले को पता चले चलो आए। हाँ वही ना, लेकिन फिर भी भाई साहब हर टाइम हमारे जहाज तो आसमान में नहीं उड़ सकते ना उधर। 30,000 उनकी आर्मी उधर खड़ी है वो यार, कोई थोड़ी नहीं है, 1,000 नहीं है, 500 नहीं है, 10,000, 30,000। इंडिया की स्ट्रेटेजी ऐसी होती है कि इंडिया ऐसे हिट करता नहीं पता लगता यार। और वो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं जो उन्होंने कभी किए नहीं है उधर, और उसको टेस्ट कर रहे हैं कि आया 10-15 दिन महीनों तक हम जो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें कोई चीज ऐसी तो नहीं जो हमसे खराब हो जाए। वो 10 दिन की एक्सरसाइज रखी, ये इन चीजें पता लग जाती है ना एक्सरसाइजों में। और ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे दिवाली उधर मनाई जा रही है, देख ले उधर क्या मचा हुआ है, लाला तांडव मचा हुआ है इधर। 10 दिन तक पाकिस्तानी सोएंगे नहीं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है यार, किसी भी टाइम हमला हो सकता है यार। वजह दुआ करके चिंगारी न उठी, चिंगारी उठी तो युद्ध है, और युद्ध ऐसा खतरनाक युद्ध होगा कि भाई हम सोच भी नहीं सकते उसे। इंडिया किसी टाइम भी वो खत्म कर सकते सब। हाँ, तो भाई आपकी क्या थॉट है इधर वीडियो खत्म करते